क्लास में हमने प्लूटो के बारे में पढ़ा। 2006 से पहले हम प्लूटो को प्लेनेट मानते थे, मगर अब हम प्लूटो को प्लेनेट नहीं मानते। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा आज सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, इसका जवाब होगा सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं। लेकिन 2006 से पहले हम मानते थे 9 प्लैनेट्स हैं, क्योंकि तब प्लूटो को भी प्लैनेट माना जाता था, लेकिन अब नहीं मानते। समझ में? उसके बाद बात करते हैं एस्टेरॉइड्स की। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये भी हेवनली बॉडीज होते हैं, मतलब ये भी स्काई में पाए जाते हैं। ठीक, ये कैसे हेवनली बॉडीज होते हैं? स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, ये पत्थर के टुकड़े होते हैं। जैसे आप रोड पे बड़े बड़े पत्थर देखते हो, ये भी वैसे ही पत्थर के टुकड़े होते हैं। समझ में? तो ये वो पत्थर के टुकड़े हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं। समझ में? इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा एस्टेरॉइड क्या होता है, एस्टेरॉइड वो पत्थर होते हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं। ठीक, तो ये कुछ नई चीज नहीं है, ये पत्थर के टुकड़े होते हैं, वो पत्थर के टुकड़े जो सन के अराउंड घूमते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है इनमें मेटल भी हो सकता है ना, पॉसिबल होता है। कभी किसी पत्थर में मेटल भी हो सकता है, इनमें भी कभी कभी क्या हो सकता है, मेटल हो सकता है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा एस्टेरॉइड क्या होता है, एस्टेरॉइड पत्थर होता है जो सन के अराउंड घूमता है। लेकिन कहां पे घूमता है? मार्स और जुपिटर के बीच में। समझ में? इसका मतलब ये वो पत्थर के टुकड़े हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में हैं, और कहीं नहीं होते हैं ये। जैसे मिसाल देख लीजिए, ये सन है, ठीक है, इसके अराउंड ये मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है और जुपिटर है। ठीक, ये है मार्स और ये है जुपिटर। इन दोनों के बीच में छोटे छोटे पत्थर है, ऐसे इस तरह से। वही पत्थर सन के अराउंड घूमते हैं, उन्हीं पत्थरों को हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड पत्थर के टुकड़े हैं, पत्थर है, रॉक्स है, जो सन के अराउंड घूमते हैं, मगर कहां पे? जुपिटर और मार्स के बीच में। अब आप बताओगे अगर यहां पत्थर होंगे, उनको हम एस्टेरॉइड नहीं कहेंगे। एस्टेरॉइड उन पत्थरों को कहा जाता है जो मार्स और जुपिटर के बीच में सन के अराउंड घूमते हैं ऐसे। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इन पत्थरों में कोई मेटल भी हो, है ना, इसी को बोलते हैं एस्टेरॉइड। लेकिन होते कहां पे हैं ये? मार्स और जुपिटर के बीच में। करते क्या है? सन के अराउंड घूमते हैं। होते क्या है? पत्थर के टुकड़े। याद रखा? तो ये होता है एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड जो है, दे कैन ओनली बी सीन विद ए पावरफुल टेलीस्कोप। आप इनको आंख से नहीं देख सकते। जैसे हम किसी प्लेनेट को आंख से देख सकते हैं, मरकरी को, वीनस को, लेकिन इनको आप आंख से नहीं देख सकते। अगर एस्टेरॉइड को देखना है तो किसी पावरफुल टेलीस्कोप से ही देख सकते हो इनको। समझ में? ऐसे नेकड आई से आप नहीं देख सकते इनके। एक और चीज इनके बारे में है कि ये अलग अलग साइजेस के होते हैं। कुछ एस्टेरॉइड्स, यानी कुछ पत्थर ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे इतने, लेकिन कुछ बहुत बड़े होते हैं। और सबसे बड़ा जो एस्टेरॉइड है उसका नाम है सीरस। ये सबसे बड़ा एस्टेरॉइड। अगर आज के बाद आपसे किसी ने पूछा सबसे बड़ा एस्टेरॉइड कौन है? सीरस, CERES। समझ में? अच्छा, ये जो सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है सीरस, इसका डायमीटर कितना है? 633 किलोमीटर। याद रखा? तो जब भी आपसे कोई पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा एस्टेरॉइड कौन है? सीरस, CERES, सीरस। इसका डायमीटर कितना है? 633 किलोमीटर। समझ में? डायमीटर मतलब मान लीजिए ये एस्टेरॉइड है, यहां से लेकर यहां तक ये 633 किलोमीटर है। ठीक, अब सवाल है दुनिया में कितने एस्टेरॉइड्स हैं? कम से कम 1 लाख, एटलीस्ट 1 लाख। इससे भी ज्यादा है, बट कम से कम अंदाजे के मुताबिक 1 लाख है। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एक अप्रोक्सीमेशन के, एक अंदाजे के हिसाब से 1 लाख एस्टेरॉइड्स दुनिया में है। अब सवाल है ये एस्टेरॉइड्स कैसे बने हैं? एक और चीज इनके बारे में, ये एस्टेरॉइड्स कैसे बने हैं, इसके बारे में 2 थ्योरीज हैं।
यानी साइंटिस्ट्स दो तरह की राय देते हैं ये कैसे बने होंगे। एक ये देते हैं, सबसे पहली थ्योरी, वो थ्योरी कहती है ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं दे आर चंक्स विच फेल टू फॉर्म प्लैनेट। मतलब जिस वक्त प्लैनेट बन रहा था, ये मान लीजिए छोटी छोटी चीजें थी, वो चाहे पत्थर थे, वो चाहे डस्ट था, वो चाहे गैसेस थे, ये मिल रहे थे और प्लैनेट बन रहा था। समझ में आया? जिस वक्त सोलर सिस्टम बन रहा था कैसे बनता था? सुनिए, एक जगह पे बहुत सारा डस्ट या कुछ गैसेस या रॉक्स या मेटल्स ये आपस में मिल रहे थे, इन्हीं से प्लैनेट बन रहा था। लेकिन कुछ पत्थर के टुकड़े हैं जो थोड़ा दूर थे, मान लीजिए यहां पे, ये इनके साथ नहीं मिले, मतलब इन्होंने प्लैनेट नहीं बनाया। समझ में आया? ये अलग रह गए, इनको ही हम आज कहते हैं एस्टेरॉइड्स। फिर से सुनिए, पहली थ्योरी ये कहती है कि ये चंक्स है, चंक्स मतलब टुकड़े हैं, वो टुकड़े जो प्लैनेट के साथ नहीं मिले। मतलब जिस वक्त सोलर सिस्टम बन रहा था, सोलर सिस्टम बनने के टाइम पे क्या हो रहा था, मान लीजिए इस तरह से, ये सोलर सिस्टम में गैस था, सोलर सिस्टम में डस्ट था, सोलर सिस्टम में रॉक्स थे, मेटल्स थे, सब कुछ था। यही चीजें आपस में मिल गई और इन्होंने प्लैनेट्स बनाए। ठीक, ये चीजें आपस में मिल रही थी और इन्होंने प्लैनेट्स बनाए। लेकिन कुछ पत्थर के टुकड़े यहां थोड़े से दूर थे, ये इनके साथ नहीं मिले। समझ में आया? इन सारे पत्थरों ने प्लैनेट बना लिया, लेकिन कुछ पत्थर थोड़े से दूर थे, ये इनके साथ नहीं मिल सके। यही जो पत्थर के टुकड़े हैं इनको आज हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। समझ में आया? इनको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। इस तरह से ये बने थे। उसके बाद बात करते हैं दूसरी थ्योरी की। दूसरी थ्योरी क्या कहती है कि जो प्लैनेट्स है ना वो घूमते हैं, घूमते घूमते मान लीजिए ये एक प्लैनेट है, ठीक, ये ऐसे घूम रहा है, घूमते घूमते इनसे कोई पत्थर का टुकड़ा अलग हो गया। क्योंकि जब भी कोई चीज घूमती है ना तो चांसेस होते हैं कोई चीज उनसे अलग हो जाए। समझ में आया? तो प्लैनेट्स के घूमने से, ऐसे घूमते घूमते उनसे कोई पत्थर का टुकड़ा अलग हो गया। ठीक, वही पत्थर का टुकड़ा है जिसको हम एस्टेरॉइड कहते हैं। मतलब ये किससे निकले हैं? प्लैनेट से। प्लैनेट से ही एक हिस्सा अलग हो गया, उसको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड। इसी को बोलते हैं डेब्रिस ऑफ ए प्लैनेट। मतलब एक प्लैनेट से एक छोटी सी चीज बाहर निकली है, उसी को बोलते हैं एस्टेरॉइड। तो एक थ्योरी ये कहती है, क्या कहती है कि ये जो प्लैनेट्स है, जिस वक्त प्लैनेट्स बनते थे कुछ पत्थर ऐसे हैं जो प्लैनेट के साथ नहीं मिले, वो अलग रह गए, इनको आज हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जब प्लैनेट्स घूमते हैं ना तो घूमने की वजह से कभी कभी उनसे कोई पत्थर का टुकड़ा अलग हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं एस्टेरॉइड। यही है दो थ्योरीज जो हमें बताती है एस्टेरॉइड्स कैसे बने थे। समझ में आया? लिखो इसको। उसके बाद बात करते हैं एक और हेवनली बॉडी की जिसको हम कॉमेट कहते हैं। कॉमेट क्या होता है? एक हेवनली बॉडी। ये एक ऐसी हेवनली बॉडी है जो स्टार लाइक है, मतलब स्टार जैसी एक हेवनली बॉडी है। इसके पास क्या होता है? इसके पास एक टेल होती है। समझ में आया? मतलब आप शॉर्ट में ऐसे कह सकते हो, कॉमेट एक ऐसी हेवनली बॉडी है जिसके पास टेल होती है। याद रखा? वरना ये कैसी होती है? स्टार लाइक। समझ में आया? अच्छा, तो जब भी आपसे कोई पूछेगा बताओ कॉमेट क्या होता है, आप क्या बताओगे? कॉमेट एक हेवनली बॉडी होती है जो स्टार लाइक होती है, स्टार जैसी हेवनली बॉडी है और उसके पास एक टेल होती है। या अगर आप शॉर्ट में भी कहोगे ये वो हेवनली बॉडी है जिसके पास टेल होती है। समझ में आया? देखिए, आपने स्टार्स पढ़ा, उनके पास टेल नहीं होती। आपने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, उनके पास कोई टेल नहीं होती। सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा, कोई टेल नहीं होती। लेकिन
कॉमेट्स जो है ये वो हेवनली बॉडीज है जिनके पास टेल होती है। इसका मतलब इस वाले हेवनली बॉडी को आप आराम से पहचान सकते हो, जिसके पास टेल होती है वही कॉमेट होता है। समझ में? अच्छा, ये जो कॉमेट है ना ये 3 चीजों से बनता है। मतलब इसमें डस्ट भी होता है, इसमें आइस होता है और इसमें गैसेस होते हैं, 3 चीजें। तो जो कॉमेट है वो किस चीज से बना होता है? 3 चीजों से, डस्ट, आइस और गैस। अब सवाल है इसके पास टेल कैसे बनती है। देखिए, इसके पास टेल हमेशा नहीं होती, टेल बनती है, हमेशा नहीं होती। और टेल किसकी वजह से बनती है? इन गैसेस की वजह से। देखिए कैसे, ये मान लीजिए ये कॉमेट है, इसमें गैसेस है, समझ में आया? ये सन है। कभी कभी ये कॉमेट्स क्या करते हैं, ये सन के नजदीक आते हैं, ये घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और कभी ऐसा होता है कि ये सन के नजदीक आ जाते हैं। जब ये सन के नजदीक आते हैं, सन तो काफी ज्यादा हॉट होता है, सन के नजदीक आने से इनको गर्मी मिलती है। गर्मी से क्या होता है, इसमें जो गैसेस होते हैं ना वो इससे निकल जाते हैं, क्योंकि जब आप गैसेस को हीट देते हैं वो उड़ जाते हैं, समझ में? वो निकल जाते हैं उस जगह से। इनके पास भी गैसेस होते हैं, जब इनको हीट मिलती है तो गैसेस जो है वो इससे निकल जाते हैं ऐसे, और हमें लगता है ये टेल है। समझ में आया? इसका मतलब इसके पास टेल नहीं होती है, टेल बनती है। कैसे? जब ये कॉमेट इसके नजदीक आता है तो हीट की वजह से इसमें जो गैसेस होते हैं वो निकलते हैं, और हमें दूर से लगता है कि ये शायद इसकी टेल है, वरना ये क्या होते हैं? ये गैसेस होते हैं जो इससे निकलते हैं। समझ में आया? अब आप सवाल बताओगे ये गैसेस यहां कैसे निकले, यहां से, यहां से, यहां से क्यों नहीं निकलते? क्योंकि ये कॉमेट्स चलते रहते हैं। जब किसी चलती हुई चीज से स्मोक निकलता है ना, धुआं, वो एक डायरेक्शन में निकलता है, हर जगह से नहीं निकलता। समझ में? इस तरह से इसमें टेल बनती है। ये टेल जो है ये बहुत बड़ी होती है, इवन बहुत सारे किलोमीटर तक फैली होती है। समझ में? तो अगर आपसे किसी ने पूछा ये टेल कितनी बड़ी होती है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी होती है, बहुत सारे किलोमीटर तक फैली होती है ये टेल। समझ में? अब उसके बाद बात करते हैं पीरियोडिक कॉमेट्स की। कुछ ऐसे कॉमेट्स होते हैं जो कुछ टाइम के बाद आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो आज आएंगे तो उसके बाद 10 साल बाद आएंगे, फिर 10 साल बाद आएंगे, फिर 10 साल बाद आएंगे। तो जो कॉमेट्स कुछ फिक्स्ड टाइम के बाद आते हैं उनको बोलते हैं पीरियोडिक कॉमेट्स। समझ में आया? जैसे एक कॉमेट है जो 20 साल के बाद आया, अब वो और 20 साल के बाद आएगा, फिर और 20 साल के बाद आएगा, इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक कॉमेट। ठीक, वो कॉमेट्स जो कुछ फिक्स्ड टाइम के बाद आते हैं या हमें दिखाई देते हैं उनको बोलते हैं पीरियोडिक कॉमेट्स। मिसाल के तौर पर हेलीज कॉमेट। हेलीज कॉमेट एक कॉमेट है जो 76 ईयर्स के बाद दिखता है। मतलब अगर वो आज आपको दिखेगा, इसके बाद 76 ईयर्स बाद दिखेगा, इसी को बोलते हैं हेलीज कॉमेट। जब आप किसी को बहुत दिनों के बाद देखते हैं ना, आप उसको क्या बोलते हो? अरे आज आप हेलीज कॉमेट बन गए हो, इसका मतलब आप बहुत दिनों के बाद दिखे हो। हेलीज कॉमेट कब दिखता है? 76 ईयर्स के बाद। अगर आपने आज उसको देखा, अब आपको कब देखने को मिलेगा? 76 ईयर्स के बाद। जैसे इसको लास्ट टाइम कब देखा गया था? 1910 में। फिर उसके बाद कब देखा गया था? 1987 में, 76 ईयर्स के बाद। अब कब दिखेगा ये? 2062 में। इसका मतलब अगर आप हेलीज कॉमेट को देखना चाहते हैं, अब ये आपको कब दिखेगा? 2062 में। लास्ट टाइम कब दिखा था? 1987 में। उससे पहले कब दिखा था? 1910 में। तो कितने सालों के बाद दिखता है? 76 ईयर्स के बाद। वो कॉमेट्स जो कुछ फिक्स्ड टाइम के बाद दिखते हैं उनको बोलते हैं पीरियोडिक कॉमेट्स। कॉमेट्स के बारे में एक आखिरी बात यह है, दे डू नॉट लास्ट फॉर एवर। मतलब ये हमेशा नहीं रहते। जैसे स्टार्स बहुत टाइम तक रहते हैं, लेकिन ये नहीं रहते, क्योंकि इसमें क्या होता है? गैसेस जब ये सन के नजदीक आते हैं तो गैसेस से बाहर निकलते हैं। जब गैसेस ही बाहर चले गए तो फिर वहां क्या बचता है? कुछ नहीं, गैसेस बाहर जाते हैं।
उसके बाद ये जो आइस होती है ये भी मेल्ट हो जाती है, फिर ये जो डस्ट होता है ये अलग हो जाती है और ये खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये हमेशा या बहुत टाइम तक नहीं रहते। एक बार ये सन के नजदीक आ गए, इससे मतलब ये निकल जाते हैं गैसेस हीट की वजह से, फिर इसका रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब ये बहुत कम टाइम तक रहते हैं। कमेंट्स समझ में, लिखो इसको।